सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 9/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक व्याकरण के प्रमुख विषय पर आधारित है। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। संवाद लेखन एक रोचक विधा है और संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। संवाद में दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए आप भी रख सकते हैं उनका नाम, और दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार उनका ऊपर एक संवाद लेखन करिए। तो बच्चों, संवाद लेखन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, संवाद कम से कम शब्दों में होना चाहिए, और संवाद लिखते समय व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात व्याकरण का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर आपको अर्धविराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है आदि, लिंग वचन कारक आदि का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि संवाद विषयानुसार होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि संवाद जो है वो विषय के अनुसार ही होना चाहिए। कई बार जो है बच्चे विषय से भटक जाते हैं, विषय कुछ और होता है और वो बातचीत किसी और विषय के ऊपर करने लगते हैं। तो संवाद लेखन का जो औचित्य है, जो उसका उद्देश्य है, वो फिर वहाँ पर नहीं रह पाता, उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो संवाद लेखन का उद्देश्य तभी तक है जब तक कि आप अपने विषय पर बने रहे। तो आइए देखते हैं कि आज के कार्यपत्रक में हमें कौन कौन से विषय मिले हैं। तो आज के कार्यपत्रक में हमें दिए गए हैं कुछ चित्र, और उन चित्रों के अनुसार, उन चित्रों का अवलोकन करके हमें आज संवाद लेखन करना है। तो देखते हैं पहला चित्र और इसका अवलोकन करते हैं। तो बच्चों, पहला चित्र में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपने वाहन से, अपनी स्कूटी से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति बहुत तेज से छींक रहा है। तो छींकने की ये यहाँ पर एक आवाज़ छींक करके जो है बनी हुई है, और जो है दूसरे व्यक्ति तक वो आ रही है। तो आज देखो, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब जबकि कोरोना महामारी जब चल रही है, कोरोना काल है ये, और तो ऐसी स्थिति में जो है इस तरह से छींकना और मास्क ना लगाना, वो सब जो है बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो इस विषय को लेकर के आप यहाँ पर एक जो है संवाद लेखन कर सकते हैं। तो पहला जो संवाद है आप इस विषय को लेकर के कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा विषय क्या है। बच्चों, दूसरा विषय देखते हैं, और दूसरे विषय में हमें यहाँ पर, जहाँ तक मुझे पहचान में आ रहा है, ये प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये यहाँ पर पीछे बैठी है एक संवाददाता जो शायद उनका जो है साक्षात्कार कर रही है। साक्षात्कार जानते हैं ना आप, जो इंग्लिश में आप उसको इंटरव्यू कहते हैं, तो वही ये कर रही है कपिल देव जी का। तो आप किसी साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वह आप यहाँ पर लिखेंगे। क्रिकेट को लेकर के किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, वो आप यहाँ पर एक साक्षात्कार के दौरान आप उनको यहाँ पर इस प्रश्न में लिख दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न कि तीसरे प्रश्न में हमारे लिए क्या है। तो इस प्रश्न में हमारे लिए एक ये जो नया चित्र है, इस चित्र में देखते हैं एक महिला है और एक बच्चा है। ऐसा लग रहा है देखने से, इस चित्र का अवलोकन करने से, कि ये जो बच्ची है इस महिला से कुछ मांग रही है, और ये महिला कोई फल बेचने वाली लग रही है, और ये जो बच्ची है ये अपने बर्तन में कुछ मांगने की कोशिश कर रही है। तो आप इस विषय को लेकर के यहाँ पर एक संवाद लेखन कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा, तो और आप इसको भलीपूर्वक कर सकते हैं। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। बच्चों, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में।